नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कैसे वेस्टर्न कल्चर ने हमको इंस्लेव्ड किया है। तो दोस्तों, हमें इससे जानने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर गुरुकुल सिस्टम क्या हुआ करते थे और ये कैसे काम किया करते थे। दरअसल दोस्तों, गुरुकुल के अंदर 8 साल की उम्र में ही बच्चा आ जाया करता था और 25 साल की उम्र तक वहाँ रहता था अपने घर वालों से दूर, और वह दिनचर्या की शुरुआत भी गुरुकुल में ही किया करता था और खुद ही सारे काम खुद ही किया करता था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे श्री राम और श्री कृष्ण भी इन्हीं गुरुकुल में ही पढ़े हुए हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड की 2 फेमस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, जिसमें से थी एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि प्रेजेंट है अभी पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर, वो इसमें इंडिया में ही हुआ करती थी। आखिर कुछ तो बात होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो ये यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ करती थी। और जब स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स आए थे तब ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे हमारी इन बुक्स और शास्त्र और वेदों से, और इन पे इनका काफ़ी गहरा प्रभाव भी पड़ा था, जिसका एग्जाम्पल है विलियम जोन्स, जो कि एज ए जूनियर जज आए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इन्होंने ही, इनकी मदद से ही हमने 1781 में मदरसा खोला था कलकत्ता में, और बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि हम वेदों को और भी ज़्यादा पढ़ सके। और एडम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं जिसने इसको सपोर्ट भी किया था, जो कि हुई थी बिहार और बंगाल के प्रोविंस के अंदर। और इन्होंने ये पाया कि 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएं थी उस समय बंगाल और बिहार में, जिसमें 20 स्टूडेंट्स एक ईच में पढ़ा करते थे, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ हुआ करते थे। वो पढ़ते थे खुले पेड़ के नीचे, जहाँ पे उनको गुरु पढ़ाया करता था ओरली, और उस समय फिक्स्ड फीस भी नहीं हुआ करती थी दोस्तों। और जो स्कूल में जो प्राइवेट का टंटा रहता है आजकल फीस को लेके, वो भी नहीं हुआ करता था। द रिच पे मोर देन द पुअर। और हार्वेस्ट के समय में इनको छुट्टी दे दिया करती थी ताकि यह अपने घर वालों की मदद करा सके खेती बाड़ी के अंदर। और जो नॉलेज हुआ करती थी वो ओरल ही दिया करती थी। और तर्कशास्त्र जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उस समय एग्जिस्ट किया करता था। लेकिन हमारे हालात जब बिगड़े तब जेम्स मिल नाम का एक स्कॉलर हमारे इंडिया में आया, जिसने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उसने हमारे इंडियंस को अनसिविलाइज्ड कह के पुकारा। उनको कहा कि इनको साइंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और इसका साथ दिया था मैकॉली ने, जिसने कहा था कि इंडियंस को साइंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनको वेस्टर्न कल्चर की नॉलेज होना बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। तो इन्होंने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन एक्ट पास किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि अब से गुरुकुल को इलीगल घोषित कर दिया जाता है और इंग्लिश एज ए कंपलसरी लैंग्वेज होगी हायर एजुकेशन के अंदर। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि गुरुकुल अब से बंद कर देने चाहिए सारे लोकल में भी। और इन्होंने इसका हवाला देते हुए एक लाइन भी की थी जिसका नाम था द टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था इन गुरुकुल्स। और इसका साथ दिया था वुड्स डिस्पैच 1854 के अंदर, जिसमें इनकी क्लियर स्टेटमेंट थे एजुकेशन एज अ कॉमर्स के रूप में इन्होंने देखा। और इन्होंने कहा था डिस्पैच ने कि जब इंडियंस हमारे लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे और देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। इनका टेस्ट, ड्रेसिंग सेंस, सोचने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ ये ब्रिटिश गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हम इनको हमारे सबसे ज़्यादा गुड्स को बेच पाएंगे और हम इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब क्रिश्चियन मिशनरीज भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर दखल देने लग गई थी, और इनके अगेंस्ट कोई भी लॉज भी नहीं थे। ये मॉरल वैल्यूज़ के नाम पे हमको इतना ज़्यादा कन्वर्जन करवाया करती थी, और खासकर गरीब लोगों का, क्योंकि उनके पास पैसे हुआ ही नहीं करते थे, क्योंकि इन्होंने इतना लूट लिया था हमारे देश को। तो इनके पास एक ही रास्ता बचा था, कन्वर्जन। आइए जानते दोस्तों कि महात्मा गांधी जी, जो कि उस टाइम बहुत बड़े एक लीडर थे, उनके क्या व्यूज थे वेस्टर्न एजुकेशन को लेके। दरअसल दोस्तों, महात्मा गांधी के व्यूज ये थे कि हमें अपोज करना चाहिए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को। और उन्होंने ब्लेम किया था इंडियंस ही को, ताकि क्यों हम इनकी एक्सेप्ट करते सुप्रीमेंसी इन ब्रिटिशर्स की इनके एजुकेशन में सिस्टम में पढ़ के। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन वो होती है जो किसी भी बच्चे को या किसी भी मैन को माइंडली और स्पिरिचुअली ग्रोथ करने में मदद करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हम इनके बारे में ही पढ़ते रहेंगे तो हम हमारा इतिहास भूलते रहेंगे। इसलिए हमें हमारे इतिहास पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन ब्रिटिशर्स के इतिहास पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस आपके सामने पेश करते रहें। धन्यवाद।